नाउ वी हैव कार्बोनल कंपाउंड्स। कार्बोनल कंपाउंड्स की टू टाइप्स होती हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये मैंने पहले भी बताया था, आई एक्सप्लेन दिस वंस अगेन कि इनमें डिफरेंस क्या है। सो हमारे पास कार्बोनल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये बॉन्ड प्रेजेंट हो, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। एल्डिहाइड में क्या होता है कि ये जो कार्बन है, ये दो इसमें बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो इस कार्बन का जो एक बॉन्ड होगा ये कार्बन चेन के साथ होगा और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा, तो ये एल्डिहाइड होगा। और जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड होता है उसमें दोनों बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होते हैं, ठीक है। सो एल्डिहाइड की ये कंडीशन है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा और जो दूसरा है वो कार्बन चेन के साथ होगा, तो ये एल्डिहाइड कहलाएगा। एंड फॉर कीटोन्स, कीटोन्स में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसका कार्बन दोनों तरफ से कार्बन चेन के साथ अल्काइल ग्रुप्स के साथ ही बॉन्डेड होगा, ठीक है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, तो ये कीटोन कहलाता है। इनमें ये डिफरेंस है। सो रिएजेंट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनल कंपाउंड्स, हम रिडक्शन देख लेते हैं क्या होता है। इसकी रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई ईथर में रखा हुआ, ठीक है, विच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड वी कैन ऑल्सो यूज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड विच इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या कार्बोनल कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर टू अल्कोहल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कंपेयर टू अल्कोहल्स। अच्छा, सो हमारे पास कंडीशन क्या है कार्बोनल कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए? इसकी कंडीशन है हीट, ओके। सो यहाँ पे हो रही है रिडक्शन, इसमें टू टाइप की रिडक्शन होती है ऑब्वियसली। एल्डिहाइड की अलग होगी और कीटोन के अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। एल्डिहाइड की रिडक्शन से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है, क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड का जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है वो हमेशा टर्मिनल साइड पे होता है, ठीक है। और कीटोन की जो हमारे पास रिडक्शन होती है उससे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, क्यों? क्योंकि कीटोन अल्काइल ग्रुप्स के बीच में होता है, ठीक है। सो इसकी रिडक्शन में हमें फॉर ईच सी डबल बॉन्ड ओ वी नीड 2 हाइड्रोजन एटम्स। अगर यहाँ पे 2 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता तो हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए होते, ठीक है। वो डिपेंड करता जाता है कि हमारे पास कितने सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। यहाँ पे सिंगल है, ठीक है। अब ये मैंने इसको लिया, कौन सा लिया मैंने एथेनॉल लिया हुआ है, ओके। सो एथेनॉल प्लस 2 हाइड्रोजन, इससे क्या बनेगा मैं बताती हूँ। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ये ब्रेक हो जाएगा और इस O के साथ एक H अटैच हो जाएगा, ये वाला आके। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो कार्बन के 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ पे हमें फुलफिल करना होगा, तो एक और जो H होगा यहाँ से वो यहाँ के कंप्लीट करेगा, इस तरह से एक H यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड होकर OH बन जाएगा यहाँ पे। सो ये क्या हो गया? प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस विल बी एथेनॉल। एथेनॉल से एथेनॉल बन जाएगा। देन फॉर कीटोन ओवर हियर वी हैव ओके 1 2 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ओके। प्रोपेनोन के अंदर हमने 2 हाइड्रोजन, इसमें भी सेम है, हमें 2 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। प्रोपेनोन है। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी सेम यही चीज़ हो रही है, दोनों में चीज़ सेम है, बट ऑब्वियसली फिर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है उसके कार्बन जो चेन है उसकी वजह से। यहाँ से भी डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एच ओ के साथ आ जाएगा, एक ही बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, एंड इट्स द सेम थिंग। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये प्रोपेन 2 ओल है, ठीक है। इसके आइसोमर्स होते हैं बिकॉज, और ये एक स्पेसिफिक आइसोमर ही बनेगा बिकॉज दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्रोपेन 1 ओल इसमें कीटोन की जो हमारे पास रिडक्शन होती है उससे प्रोपेन 1 ओल कभी नहीं बनेगा, प्रोपेन 2 ओल ही बनेगा, ओके। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, मैंने स्केलेटल की फॉर्म में यहाँ पे भी दी हुई है, नोटिस सी डबल बॉन्ड ओ है, बस ये सिंपली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा, ये हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी यही हो रहा है। डबल बॉन्ड O है, ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमें नजर नहीं आ रहा, बट ऑब्वियसली इट्स प्रेजेंट, तो स्केलेटल में हमने ऑब्वियसली वो नहीं शो करवाना होता। Then we have the another reaction of carbonyl compounds which is known as nucleophilic addition of HCN. What is HCN? हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो इसका रिएक्शन रिएजेंट क्या है? हमारे पास रिएक्टेंट हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड, ऑब्वियसली HCN ही रिएजेंट है। और इसकी कंडीशंस क्या है? सोडियम साइनाइड NaCN एज कैटलिस्ट एंड हीट, ये दो कंडीशंस हैं फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ HCN टू कार्बोनल कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हम पहले की बेसिक इसका है। इसमें ये होता है कि अच्छा कि हमने कीटोन लिया हुआ है एग्जांपल के तौर पे, एल्डिहाइड में भी सेम ही चीज़ हो रही होती है, तो मैंने एक एग्जांपल ले ली। सो वी हैव दिस कीटोन और इसमें हम ऐड करें HCN, ठीक है। सबसे पहले डबल बॉन्ड O ब्रेक हो जाएगा और ये जो H है ये इस OH के साथ लग जाएगा, जैसे हमारे पास ऊपर हो रहा था एल्डिहाइड कीटोन वाले रिडक्शन के पार्ट में, ठीक है। ये H यहाँ पे आ जाएगा, C का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसके साथ ही C ट्रिपल बॉन्ड N अटैच हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हम इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरह से हो रहा है। अच्छा, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है नाइट्राइल, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये जो न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर है सबसे पहले ये जाके अटैक करेगा इस कार्बन एटम के ऊपर जो डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये अटैक करेगा। और ये जो डबल बॉन्ड O है, सॉरी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये जाके ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब हम इस पर पहले लिख देंगे कि कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ हम लगा देंगे अपना नाइट्राइल और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द रिपल्जन ऑफ डबल बॉन्ड। और इसका लोन पेयर हम शो कराएंगे और इसको प्रॉपर नेगेटिव शो करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है HCN, ठीक है, हम यहाँ HCN लिखेंगे। ये जो O है, O का लोन पे H की तरफ हमने कर लिया, शो करना H इज पार्शियल पॉजिटिव एंड CN इज पार्शियल नेगेटिव। ये जो बीच में HCN का बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल पॉइंट टुवर्ड्स CN, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो H है ये H यहाँ आके अटैच हो जाएगा O के साथ, और ये जो CN है ये यहाँ पे, और ये CN किस चीज़ का है, ये जो यहाँ पे CN अटैच हुआ है दिस इज फ्रॉम द कैटलिस्ट, ठीक है। ये वाला CN कैटलिस्ट से आ रहा है, तो इसका मतलब कैटलिस्ट का क्या होता है कि वो हमारे पास एक उसमें यूज़ होता है और दूसरे में वो रिकवर हो रहा है। ये जो CN यहाँ पे आ रहा है ये कैटलिस्ट का CN रिकवर हो रहा है, राइट। और क्योंकि जो हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएजेंट का HCN है वो यहाँ पे, ये CN, ये वाला जो CN है ये कैटलिस्ट का है, ये बाद में यहाँ पे आके रिमूव हो जाएगा। और ये वाला CN जो आ रहा है ना हमारे पास नाइट्राइल, दिस इज फ्रॉम आवर रिएक्टेंट, ठीक है। सेम मैकेनिज्म फॉर बोथ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स, मैंने बता दिया था। देन वी हैव ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से एक और है, एक जो एल्डिहाइड होता है, एक C डबल बॉन्ड O ऑफ एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के लिए वी नीड ओनली 1 ऑक्सीजन, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए। अब सिंपल इसमें क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो O है इस H के साथ O लग जाएगा और यहाँ पे हमारे पास H आ जाएगा, बस ये होगा इसके अंदर। यहाँ क्या लिखा है, कीटोन्स कैन नेवर बी ऑक्सीडाइज्ड एज दे लैक अ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बोनल ग्रुप। अच्छा, इसमें क्या बता रहा है कि देखें जो एल्डिहाइड होता है उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट जरूर होता है, ठीक है। कार्बन जो डबल बॉन्ड O के साथ होता है उस कार्बन के साथ एक जरूर
क्या कहते हैं अटैच होता है, तो उसके पास ऑप्शन है उस हाइड्रोजन को लूज़ करने की, ऑक्सीडाइज वो हो सकता है, उसके साथ कोई और चीज़ अटैच हो सकती है। लेकिन जो कीटोन्स होते हैं उसमें दोनों तरफ अल्काइल चेन्स होती हैं, राइट, कार्बन चेन होती हैं, तो उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है लूज़ करने की, तो कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। सो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देन वी हैव दिस, अच्छा, ऑब्जर्वेशंस व्हाइल एल्डिहाइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड। लेट्स सी, टोलेंस रिएजेंट में क्या होता है, सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, सिल्वर मिरर। और जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फेलिंग्स रिएजेंट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन होती है, रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। देन वी हैव पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये हम इसका आइन शो करें। अच्छा, ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4 की तरह। इसमें क्या होता है, सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। ऑरेंज इसका इनिशियल कलर होता है, जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। देन KMnO4 इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम मैंगनेट। यस, तो एक्वस पोटेशियम मैंगनेट जब होता है तो उसका कलर क्या होता है, फ्रॉम पर्पल टू कलर। ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ हियर वी हैव द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कीटोन एल्डिहाइड यानी C+O की प्रेजेंस चेक करने के लिए हमारे पास रिएजेंट है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। ठीक है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन, इसका सिंपल नेम है 2,4-DNPH। DNPH ही है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। ठीक है, सो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जब हम ये ऐड करते हैं डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन तो क्या फॉर्म होता है, ऑरेंज PPT, ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। ठीक है, 2,4-DNPH इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हाउएवर इट डज नॉट स्पेसिफाई वेदर इट्स एन एल्कीन, सॉरी एल्डिहाइड लिखा था मैंने, क्या लिख दिया, वेदर इट्स एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। ठीक है, बस ये बताता है कि कुछ प्रेजेंट है, कोई कार्बोनिल कंपाउंड ही प्रेजेंट है, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा, लेकिन स्पेसिफाई नहीं करता, ये नहीं बताता कि वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन। फिर उसके लिए हमें सेपरेट टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, ऑब्वियसली फिर जो मैं नोट्स डालूंगी डिस्क्रिप्शन में उसमें भी गलत लिखा होगा। So now we have iodoform. So what is iodoform? A carbon bonded with 1 hydrogen and 3 iodine. ठीक है, iodine atoms के साथ bonded है, it's a tetrahedral shape. So इसका formula है CH3 and it is a yellow solid also known as triiodomethane. Okay, so क्योंकि मीथेन की 1 कार्बन एटम है, एक H2 this is a halogenoalkene. Okay, reagents for iodoform test. Okay, एक्वस अल्कलाइन आयोडीन। अल्कलाइन आयोडीन यानी हमसे किसी भी जो मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड है उसके अंदर ऐड करते हैं तो वो ऑब्वियसली अल्कलाइन हो जाती है। तो इसमें हमने क्या लिया है, NaOH एक्वस प्लस आयोडीन। तो हमने आयोडीन किसमें ऐड की है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। देन वी हैव हमारे पास दूसरा रिएजेंट है मिथाइल कीटोन या मिथाइल एल्डिहाइड। व्हाट्स मेंट बाय मिथाइल कीटोन, लेट्स सी। मिथाइल कीटोन का मतलब ये है, मेथ यानी 1 कार्बन से CH3, मिथाइल कीटोन, ये कीटोन का C+O है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये एक CH3 ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। बेशक यहाँ पे C2H5CCC आगे कंटिन्यू होता है, लेकिन एक मिथाइल ग्रुप इसके साथ जो कार्बन अटैच टू O है इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप जरूर होना चाहिए। या फिर मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड मतलब टर्मिनल एल्डिहाइड हो सकता है। एल्डिहाइड ये होता है ना, मिथाइल एल्डिहाइड का मतलब ये भी हो सकता है, यहाँ कार्बन चेन है ये, या फिर ये भी मिथाइल एल्डिहाइड ही है CH3 के साथ अटैच। ठीक है, मिथाइल मतलब 1। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास रिएजेंट क्या है, मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल्स कौन से होते हैं, या प्राइमरी हो या वो सेकेंडरी हो, क्योंकि टर्शरी जो एल्कोहल होता है वो फिर मिथाइल नहीं होता। ठीक है, सो ये भी सेम ही वाली बात है मिथाइल की। अच्छा, नाउ टर्शरी एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स डू नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, सो इसके अंदर क्योंकि कोई डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, कार्बोनिल कार्बन का मतलब C+O वाला कार्बन, तो इसलिए ये आयोडोफॉर्म फॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास आयोडोफॉर्म की एग्जांपल्स क्या हैं, ये हमारे पास क्या है, CH3 CH2 C+O। ओके, दिस इज अ कीटोन, सी इसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल कीटोन। यहाँ से मिथाइल नहीं है लेकिन यहाँ से मिथाइल है, ये इथाइल वाला पार्ट है। सो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3। ये जो CH3 है मिथाइल हमें इसीलिए चाहिए ताकि ये रिमूव होकर रिएक्ट कर ले। ठीक है, सो हमारे पास ये इस I के साथ रिएक्ट कर रहा है, किस I के साथ, ये जो I2 यहाँ पे लिखा है रिएक्टिंग, और ये क्या बन रहा है CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। ओके, ये जो CH3 है ना, ये जो NaOH है इससे O निकल के आएगा और ये O इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, दिस O इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ से क्योंकि CH3 रिमूव हुआ है तो यहाँ ये O आ जाएगा एंड O नेगेटिव लग जाएगा, और हमारे पास साथ में क्या फॉर्म है, CH3। आयोडोफॉर्म तो फॉर्म होगा ही होगा इसके अंदर, या फिर इसके अंदर हम ONA, क्योंकि Na भी आ जाएगा साथ, तो सॉल्ट वाला या तो हम बना सकते हैं या ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन अगर हमने हटा के प्रोडक्ट पूरा ही शो करना है तो हम यूँ भी शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई इतना है नहीं रूल। देन वी हैव अनदर वन, ये क्या है हमारे पास CH3 CH2 CH3, दिस इज एन एल्कोहल, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप। अब ये वाला जो है OH इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और ये कार्बन 2 और कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसका क्या मतलब है कि ये सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, और सेकेंडरी एल्कोहल से हमारे पास आयोडोफॉर्म बनता है, हमने इसके रिएजेंट्स में लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है इससे CH3 फॉर्म हो जाएगा प्लस C, और ये हमारे पास जो बाकी पार्ट है एज इट इज रहेगा। ये जो OH है इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये जो यहाँ पे O था, हाँ, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है NaOH, इसका जो O है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव की फॉर्म में, लाइक दिस। ठीक है, या फिर हम ONA पूरा सॉल्ट ही बना देंगे। देन अनदर एग्जांपल CH3, ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट फॉर्म आयोडोफॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये नहीं फॉर्म कर सकता। नो आयोडोफॉर्म एज टर्मिनल हाइड्रोजन इज एब्सेंट। यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास है कीटोन, सी दोनों साइड्स पे कार्बन चेन है, लेकिन नो आयोडोफॉर्म इज एज टर्मिनल मिथाइल इज एब्सेंट। सो जरूरी नहीं है कि सारे कीटोन्स ही आयोडोफॉर्म बना रहे हो, यहाँ पे टर्मिनल मिथाइल एब्सेंट है, सो नो आयोडोफॉर्म। सिमिलरली ये क्या चीज़ है, अच्छा, दिस इज एन एल्डिहाइड, ये रहा मिथाइल ग्रुप हमारा। तो यहाँ हमारे पास ये रिमूव कैसे क्या बन गया, आयोडोफॉर्म, और इसकी जगह पे हमारे पास यहाँ से आ गया O नेगेटिव या फिर ये ONA बन जाएगा। सो ये था आयोडोफॉर्म।